तब ये बताइए, क्या आपको ये राउंड वाली चीज एग्जाम में याद रही थी? आप शुरू में छोड़ पाई थी क्वेश्चन? क्योंकि जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि वो क्वेश्चंस पे अटक गए। मैं तो करके रहूंगा, मेरे से बायो का क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। आपने क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पे 3 4 5 मिनट लगाया तो आपको है ना एकदम से प्रेशर फील होने लगेगा, शिट यार 180 मिनट का पेपर है, गड़बड़ हो गई। तो क्या आप प्रॉपरली छोड़ के आगे बढ़ पाई या कुछ कुछ जगह पे आप अटक गई थी? नहीं सर, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, मुझे पता था कि क्वेश्चन छोड़ने ही है। तो आपने फाइनली 12 और 4 16 और 4 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए? नहीं सर। 20 क्वेश्चन का मतलब 80 नंबर तो वहीं पे चले गए, तो आपके 640 में से 612 नंबर आए हैं। यस सर, फिजिक्स में मेरे दो क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ, इन माई माइंड दिस इज दी बेस्ट वीडियो। ये आपने जितना प्रिसाइसली बताया ना, एक मुश्किल पेपर को करने का यही तरीका है। एक मुश्किल पेपर के लिए आप जेई एडवांस की तैयारी करके नहीं जा सकते। पेपर जेई एडवांस टाइप का आएगा भी नहीं, क्योंकि जेई एडवांस इस तरह से आता है कि आपको 4 मिनट मिलेंगे। यहाँ पे आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है। द ओनली वे यू अटेम्प्ट अ पेपर लाइक 2025 इज दिस। आप सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो फलक ने 90 मिनट में किया और ओएमआर भर दी, वेरी गुड। वो एंड के लिए नहीं छोड़ा, नहीं तो उसमें भी गलती होती। उसके बाद आई वापस और करना चालू किया। 50 मिनट रह गए फिजिक्स में, और फिजिक्स में 35 क्वेश्चन करने थे। उसमें से इन्होंने कुछ ना कुछ करके 20 21 क्वेश्चन कर दिए। शी इज गोइंग टू मौलाना आजाद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ फलक अंसारी हैं। फलक अंसारी बहुत जबरदस्त कैरेक्टर हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में इनका स्कोर है 612, रैंक है 731। फलक कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। इस वाली रैंक पे आपके पास, आप दिल्ली के रहने वाली हैं, आपके पास दिल्ली डोमिसाइल है, आपको मौलाना आजाद मिल जाएगा इस वाली रैंक पे। यस सर, फॉर श्योर। ऑसम, वेरी गुड। तो ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या स्कोर आया था? द फर्स्ट अटेम्प्ट में 630 मार्क्स थे विद ट्वेल्थ, और ट्वेल्थ में 94% थे। तो आपको 630 मार्क्स, तो जिस दिन आप एग्जाम लिखते हैं उस दिन आपको आइडिया लग गया होगा, 5 मई 2024 को। तो उस दिन आपको लग रहा था आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में? यस सर, मतलब आई मीन ओबीसी कैटेगरी, ऑल्सो आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी। तो मैं तो बहुत खुश थी, मैं तो सबको बोल रखा था कि मुझे तो मिल ही जाएगा कॉलेज। अपना दिल्ली का लोवेस्ट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ वो 620 और 615। तो मैंने कहा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग 640 और 50, बट देन टू रैंक डिड नॉट जस्टिफाई द मार्क्स। तो ये बताइए, आपको कब पता चला कि आपका नहीं होगा? सर जब रिजल्ट आया तब। रैंक से आपको पता चलेगा कि गड़बड़ हो गई है? यस सर। आपने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? यस सर। सर मेरा मैंने एक्चुअली एक इंटरव्यू दिया था विद एनवी सर और पुनीत सर। तो तब। या, तब ये बताइए कि उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद आपने कब वापस तैयारी सीरियसली करना चालू कर दिया? आपने कहा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर 2025। सर एक्चुअली तब ऐसा हो रहा था ना कि रीनीट होगा नहीं होगा। तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स देख ही लेती थी। मैं कभी कभी लाइब्रेरी चली जाती थी, क्योंकि घर पे मेरे से नहीं हो पा रही थी पढ़ाई। तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स, मैंने कहा एक बार टच में रहते हैं इनके साथ, अगर रीनीट हुआ तो वी हैव टू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज दिस ईयर ओनली। तो मैं तब थोड़ा थोड़ा मैं कर रही थी, चीजों के टच में थी मैं। पर प्रॉपरली तैयारी कब चालू कर दी? प्रॉपर, चलो मैं इस तरह से पूछता हूँ कि क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की, ड्रॉप करके, या नहीं करी? कोचिंग ज्वाइन की, बट फिर वो कंटिन्यू की नहीं की, मतलब तीन कंटिन्यू चार नहीं। क्लासेस ही गई थी। और कुछ ठीक। कुछ सूट नहीं कर रहा था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं सूट कर पा रहा था। तो आपने किस टाइम पे डिसाइड कर लिया कि मैं घर पे बैठ के तैयारी करूंगी, 2025 के लिए प्रॉपरली मेहनत करूंगी, अच्छे खासे नंबर आए हैं, बस एक और धक्का लगाने की जरूरत है और हो जाएगा अगले साल? कब आपने प्रॉपरली घर पे बैठ के तैयारी करना चालू कर दिया? सर अगस्त की एंड वाली, अगस्त मिड टू एंड उस टाइम पे। ठीक है। आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन, क्लासरूम टेस्ट सीरीज आपने रोहिणी वाले सेंटर पे ज्वाइन की। मैं डेटा देख रहा था, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे 13,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। आई एम श्योर यू आर सॉल्विंग इट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो। और आपने 121 टेस्ट लिखे। क्या अच्छा लगा टारगेट बैच के अंदर आपको, और हमारे टेस्ट के अंदर? सर टारगेट बैच में क्वेश्चंस आर रियली वेरी गुड। उसमें उन्होंने जो जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन्होंने सारे मिक्स करके दिए हुए हैं, मतलब कि हर एक सोर्स से। तो अगर आप
जेन्युइनली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है कि ये देखो कि मैं गलती का कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन लैग का कर रही है। तो उस सब को अगर आपने देख लिया, एक बार नजर मार ली कि क्या क्या है चीजें, मटेरियल, और मुझे क्या क्या पढ़ना है, वो अगर समझ आ गया तो रैंक फिर आपकी आएगी आएगी, क्योंकि मटेरियल डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट की प्रिपरेशन में। मैं दिखाना चाहता हूँ जो फलक बोल रही हैं, वो किस बात के बारे में बोल रही है। फलक की स्क्रीन है, आपने पहले बहुत बार देखी होगी। तो देखिए, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सेट कर दिए हैं टारगेट बैच में अभी। लेट्स से यदि मैं फिजिक्स में मोशन प्लेन खोलता हूँ, तो बच्चों ये देखो, इतने सारे। तो फलक हमने दो चीज़ें और ऐड कर दी हैं, 2025 लेवल के कुछ और क्वेश्चन ऐड कर दिए, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यूज भी ऐड कर दिए हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन सेट्स हैं। तो फलक ये कह रहे हैं कि all of these question sets are available, it would take time once you jump into it। फलक ये sufficient है नीट क्रैक करने के लिए, राइट? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सोर्सेज की जरूरत है। दिस इन itself is a complete question practice and testing course। सर दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करने के चक्कर में यही भूल जाते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या थे। अगर हम कम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और अच्छे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं और उन्हीं को मॉडिफाई करके वो क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्योंकि दिस ईयर टू मेरे फिजिक्स के, जब फिजिक्स का जो पेपर था उसमें सिक्योर्ड 130 मार्क्स और 99.96 परसेंटाइल्स थी। तो उसमें भी मैंने यही प्रैक्टिस किया हुआ था और यही प्रैक्टिस करना है। अब ये नहीं कि 2025 का पेपर इतना टफ आया है तो हम एडवांस के क्वेश्चंस लगाने लग जाए, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। काफी बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं कि 2025 का नहीं, पेपर उनका इतना टफ है। उनका सिलेबस, उनको उनको फिजिक्स से परमानेंटली डर बैठ जाएगा और उनका सिलेबस खत्म नहीं होगा। दोनों प्रॉब्लम होने वाली है जो अभी ये कर रहे हैं, जो यस, जो ये एडवांस के क्वेश्चन कर रहे ये सिर्फ वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि नीट के पीवाईक्यूज करने का कोई हैं। फायदा ही नहीं है, क्योंकि पहले तो इजी पेपर आता था। बट ऐसा नहीं है, मैंने तो सारे पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं और फिर भी मार्क्स आए, और वही करने से मार्क्स आएंगे। वेरी गुड। हमारे पेपर्स के जिस लेवल पे होते थे, थोड़े डिफिकल्ट पेपर होते थे, क्या आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो फालतू है, मतलब है ना, मैं क्यों कर रही हूँ इन्हें, क्यों अपने आप को डिमोटिवेट कर रही हूँ? सर मुझे हमेशा ही लगता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग केस स्टडीज देते थे और मैंने कहा केस स्टडीज तो कभी नीट में आती भी नहीं है, ये क्यों देते हैं। और कई बार चीजें ऐसी होती थी कि ये कहाँ से है, ये क्वेश्चन मुझे मिलते भी नहीं थे। बस मैं क्योंकि फिर उसका, हमारे ओरिजिनल बनाए हुए नीट के पेपर में भी आपके देखे हुए क्वेश्चन थोड़ी आए थे। ये फिर मैं बस उनको नोट डाउन कर लेती थी अपनी नोटबुक में कि अब ये मेरे ध्यान में रहेगा। मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी, उसमें मैं लिख देती थी कि ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसे सॉल्व होगा, इसको बस नजर में रखना कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो। तो ये बताइए, क्या आपको एक्चुअल नीट एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने की आदत पड़ी हमारे टेस्ट पेपर देखिए? क्योंकि बाकी जगहों के तो टेस्ट पेपर आप छक 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 उड़ा देती होंगी, राइट? यस हमारे सर। पेपर को उड़ाना थोड़ा मुश्किल है। वो एक्चुअली मैं बहुत डिमोटिवेट भी हो गई थी मार्च में, सब में मेरे मार्क्स आ रहे हैं 680 प्लस और इसमें मैं 600 पेट की पड़ी हूँ, 600 650 मैक्सिमम। मैं कहा यार ये टेस्ट पेपर ही खराब है, सारी एलएन में भी अच्छे आ रहे हैं, नारायणा में भी अच्छे आ रहे हैं, आकाश के टेस्ट भी ठीक ठाक जा रहे हैं, यही खराब जा रहा है, यही खराब है। तो मैंने मार्च में टेस्ट सीरीज छोड़ी। फिर उसके बाद में मुझे समझ आया नहीं यार दे ही देती हूँ, जब मैंने इतने पैसे खर्च किए तो वाई टू वेस्ट मनी। तो मैंने दे दिए थे टेस्ट। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, उससे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी ये समझ आ गया था कि किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैं राउंड्स में पेपर सॉल्व करने लगी, पहले इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसके बाद में मैंने अपनी ओएमआर फिल कर ली, फिर उसके बाद में सेकेंड राउंड में थोड़े टफ क्वेश्चंस, फिर ऐसे ऐसे मैं राउंड्स में पेपर सॉल्व करने लगी थी, गजब है। 3 राउंड। तो अब ये बताइए, क्या आपको ये राउंड वाली चीज एग्जाम में याद रही थी? आप शुरू में छोड़ पाई थी क्वेश्चन? क्योंकि जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि वो क्वेश्चंस पे अटक गए। मैं तो करके रहूंगा, मेरे से बायो का क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। आपने क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पे 3 4 5 मिनट लगाया तो आपको है ना एकदम से प्रेशर फील होने लगेगा, शिट यार 180 मिनट का पेपर है, गड़बड़ हो गई। तो क्या आप प्रॉपरली छोड़ के आगे बढ़ पाई या कुछ कुछ जगह पे आप अटक गई थी? नहीं सर, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, मुझे पता था कि क्वेश्चन छोड़ने ही हैं। मैंने बायो में मैंने 12 to 13 क्वेश्चंस मैंने बायो में छोड़े थे कि ये अब मैं बाद में करूंगी। और केमिस्ट्री में भी जैसे आइसोमर वाले क्वेश्चंस थे, तो वो तो बता ही नहीं सकते ना आप,
जब तक उसको प्रॉपरली 5-6 मिनट लगा के सॉल्व नहीं करोगे, करेक्ट। हर एक केस नहीं करेक्ट। एक्सप्लोर करोगे। तो उसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े थे, और फिजिक्स में वाह। मेरे से फर्स्ट राउंड में सिर्फ 10-11 क्वेश्चन ही बने थे। बाप रे। एक सेकेंड। गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने आप लोग को एक रन टू द एंड स्ट्रैटेजी हल्ला मचाता रहता था, ये करो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। तो आपने फर्स्ट राउंड के अंदर फिजिक्स के अंदर 45 में से 10 ही क्वेश्चन किए थे, 35 छोड़ यस दिए। सर। यस सर। मुझे एक चीज बताइए, आपने बायो किया, केमिस्ट्री किया, फिजिक्स किया, और आपके टोटल 45 एंड 13, करीब 55-56 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कितना टाइम लगा फर्स्ट राउंड करने में? तो फर्स्ट राउंड में मेरे वन मतलब 1 आवर में मैंने अपनी बायो और केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद मैंने हाफ एन आवर में अपना फिजिक्स के 10 क्वेश्चन और अपनी फर्स्ट राउंड की ओएमआर फिल कर ली थी। फलक, हमारे यहाँ पे बच्चों का कल एग्जाम है। यदि वो ये वाली चीज करना सीख जाए, मैं बता रहा हूं, यदि आपने ये चीज नहीं की होती, आपके उतने नंबर नहीं आते जितने आए, क्योंकि पेपर टफ था। ये सब करने के बाद भी आपके दबा दबा के गलत हुए हैं क्वेश्चन। हो सकता है आपका पेपर एंड में खत्म भी ना हो, कुछ क्वेश्चन आप छोड़ के आई हो, पर फिर भी आपके 612 इसलिए आ गए क्योंकि हमने देखा था एग्जाम के अंदर 130 क्वेश्चंस वर इजी। अब वो सारे क्वेश्चन चबा गए यहाँ पे पहले राउंड में, और उसके बाद जो डिफिकल्ट वाले एंड में छोड़े, सबके गलत होंगे। पर गड़बड़ क्या होती है, लोग यदि डिफिकल्ट पे अटक गए तो इजी तक पहुंचेंगे ही नहीं। वेरी गुड। मजा आ गया। तो अब 90 मिनट के अंदर आपने अटेम्प्ट कर दिए करीब 130 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन। अब 90 मिनट में 55 क्वेश्चन बचे हैं। अब क्या किया आपने? फिर बायो पे वापस आई? सर फिर से मैं बायो पे वापस आई और बायो के क्वेश्चंस मैंने किए, जो जो मुझे लग रहा था कि ऐसे ऐसे सॉल्व होंगे। तब भी मेरे क्वेश्चन छोड़े थे मैंने। कितने चार छोड़े? चार चार। क्वेश्चन। अब आपने 12 को घटा के 4 कर दिया। ये वाला पार्ट मैं चाहता हूं कि बच्चे इसे बार बार देखें और इसकी आदत टेस्टिंग में डालें। दैट इज वाई टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई राइटिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज की आदत आप है ना, इस वीडियो को देख के आपको है ना ये आदत नहीं पड़ेगी जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करोगे ना। आप पहली बार अप्लाई करोगे एग्जाम में, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप कर ही नहीं पाओगे। यू हैव टू राइट टेस्ट, 20 25 30 टेस्ट इस वाले मेथड को अप्लाई करके। तो अब आप वापस आ गई हैं, 90 मिनट बचे हैं, और आपने 4 क्वेश्चन रह गए बायो में। फिर आप केमिस्ट्री पे गई, वहां पे कितने क्वेश्चन लिक्विडेट कर दिए? हिस्ट्री में भी मैंने छोड़े थे क्वेश्चंस। सच मुझे नंबर नहीं याद, लेकिन मैंने क्वेश्चन 5 4 3 4 तो आई एम कंफर्म कि मैंने छोड़े 4 थे। मान लेते हैं। फिर आप फिजिक्स पे आई। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन छोड़े सेकेंड राउंड में और जद्दोजहद करने के बाद? सर फिजिक्स एक्चुअली उसके बाद में मेरे पास 50 मिनट्स बचे थे, और मेरी फिजिक्स ऐसा लग रहा था पूरी ब्लैंक ओएमआर। तो तब मैंने फिर शुरू किया, मैंने 20 मिनट क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ कुछ हुए, कुछ कुछ नहीं हुए, फिर मैं बहुत पैनिक सिचुएशन में आ गई। मैंने कहा अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मैंने 1-2 मिनट का ब्रेक लिया, मैंने पानी पिया। फिर मैं आई जस्ट प्रेड के कोई बात नहीं, मैंने कुछ भी हो मेरे साथ जो अच्छा हो, मतलब आई जस्ट प्रेड के कोई बात नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, बट आई जस्ट होप कि मेरे साथ गलत ना हो कुछ, शायद इससे बेटर मैं कुछ डिजर्व करती हूँ। तो आई जस्ट प्रेड, और फिर मैंने फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू किया, और मैंने कहीं नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और बस साथ साथ बबल कर रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ, बबल कर रही हूँ। उसमें भी मुझे लगा था मैंने कम क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन उसमें भी मैंने 12-13 क्वेश्चन मैं छोड़ के आई हूँ फिजिक्स में। तो आपने फाइनली 12 और 4 16 और 4 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए? नहीं सर। 20 क्वेश्चन का मतलब 80 नंबर तो वहीं पे चले गए। तो आपके 640 में से 612 नंबर आए हैं। यस सर। फिजिक्स में मेरे दो क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और मतलब मैं आपको ये बता सकता हूं, इन माय माइंड दिस इज द बेस्ट वीडियो। ये आपने जितना प्रिसाइसली बताया ना, एक मुश्किल पेपर को करने का यही तरीका है। एक मुश्किल पेपर के लिए आप जेई एडवांस की तैयारी करके नहीं जा सकते। पेपर जेई एडवांस टाइप का आएगा भी नहीं, क्योंकि जेई एडवांस इस तरह से आता है कि आपको 4 मिनट मिलेंगे। यहां पे आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है। द ओनली वे यू अटेम्प्ट अ पेपर लाइक 2025 इज दिस। आप सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो फलक ने 90 मिनट में किया और ओएमआर भर दी। वेरी गुड। वो एंड के लिए नहीं छोड़ा, नहीं तो उसमें भी गलती होती। उसके बाद आई वापस और करना चालू किया।
50 मिनट रह गए फिजिक्स में, और फिजिक्स में 35 क्वेश्चन करने थे। उसमें से इन्होंने कुछ ना कुछ करके 20-21 क्वेश्चन कर दिए। शी इज गोइंग टू मौलाना आजाद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। फलक, मजा आ गया। मतलब है ना, आई होप ये स्टूडेंट्स बार बार देखें इस वाली चीज को। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, जो टॉपर्स होते हैं फलक जैसे टॉपर्स, दे डोंट रन अवे फ्रॉम टेस्टिंग। उन्हें टेस्टिंग से अपने वीक एरिया पता चलता है। दूसरा, आप इस टाइप की सिचुएशंस के लिए टेस्टिंग के थ्रू रेडी होते हैं। दिस इज व्हाट फलक हैज बीन एबल टू डू। यदि इन्होंने टेस्ट नहीं दिए होते, इनके 612 नंबर नहीं आते, इनके 500 नंबर आते। ये अटक गई होती है क्वेश्चन के अंदर, इनको आदत ही नहीं होती। फलक, मैं आपसे एक चीज और पूछने की कोशिश करूंगा, बहुत जबरदस्त चीज है। आपका रूटीन क्या होता था जब आप घर पे आ गई? तो घर पे बैठ के पढ़ती थी या कहीं और जाके पढ़ती थी? जब मैं मैंने एक्चुअली लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, तो मैं स्टार्टिंग में लाइब्रेरी गई हूँ। मैं वहां पे भी 1-1.5 महीना ही कंटिन्यू कर पाई थी, क्योंकि फिर उसके बाद में सर्दियाँ आ गई थी, तो आई प्रेफर्ड कि मैं घर पे ही रह के पढ़ती हूँ, फालतू में बीमार हो जाऊंगी बाहर जाऊंगी तो। आई वॉज सो, मतलब आई वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट कि मेरी प्रिपरेशन कहीं से भी अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कोई किसी को हक नहीं है कि दे दे टेक दैट टाइटल, डॉक्टर टाइटल अवे फ्रॉम मी। तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग कि मेरे पेरेंट्स हो, मेरे सिबलिंग्स हो, कोई भी मेरी चीज, मतलब कोई भी फंक्शन आ रहा है, आई हैव टू रिमेन अनअफेक्टेड, कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बस यही तो चीज थी। आप कितने घंटे पढ़ती थी? आप मुझे बता रही थी 8 बजे से आप स्टार्ट करती थी रात को, 8 बजे के आसपास खाना खाया, उसके बीच में आप करीब 10 से 11 घंटे या करीब 9 से 10 घंटे आप रेगुलरली पढ़ी हर रोज? सर एक्चुअली मैं ऐसे टाइम लगा के ऐसे नहीं देखती थी कि कितने घंटे पढ़ रही हूँ। मैं डायरी मेंटेन करती थी, और मैं उसमें रोज सेल्फ ऑडिट करती थी कि आज क्या गलत हुआ, कल क्या नहीं करना मुझे। आज मैंने इसी चैप्टर को बहुत टाइम दे दिया, तो कल ये नहीं करना है। अभी मैं क्वेश्चन क्वेश्चन कर रही हूँ, एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस टाइम, मैंने ड्रॉप ईयर में मैंने अपनी पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ी है, और बहुत अच्छे से पढ़ी है, और उधर से क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी तो अबाउट इट। मैं आपसे एक चीज चाहूंगा, आपने अपनी कोई शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ बनाई हुई है वो शेयर कर दीजिएगा। ये जो डायरी में आप ऑडिट करती थी इसका भी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे एक और चीज ये पूछना चाहता था। आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती थी, आप मुझे बता रही थी। यस सर। तो देखिए गाइस, फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, फिर आपको ऐसा पेपर मिलता है जिसके अंदर आप 12 क्वेश्चन छोड़ के सर एक्चुअली मतलब मेरी आदत नहीं थी। मैंने जब भी मेरी ये जो थी क्वेश्चन छोड़ने वाली आदत, ये मेरी अप्रैल में आके बनी। और अगर ये आदत मेरी लास्ट ईयर होती तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती। ये आदत ऐसे नहीं बनती। मतलब कैसे छोड़ सकते हो आप क्वेश्चंस? तो मतलब अगर आप 720 टारगेट कर रहे हो, 700 प्लस नंबर टारगेट कर रहे हो, तो क्वेश्चन तो छोड़ ही नहीं सकते। मतलब खुद को कितना मारना पड़ेगा मन के, हाँ क्वेश्चन छोड़ने हैं। हाँ, वो आदत या। बहुत मुश्किल में बनती है, बहुत ज्यादा मुश्किल में। और वो आदत मेरी एंड में आके बनी, बिल्कुल एंड में आके हम अप्रैल उसका क्रेडिट ले सकते हैं? में। यस सर। वो नीट प्रेप की टेस्ट से ही बनी थी, बाकी सारे टेस्ट में तो सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, सारे कर रही हूँ। फलक, बहुत ज़बरदस्त है। यू आर अ फैंटास्टिक कैरेक्टर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फलक ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कोचिंग ज्वाइन की थी, लोकल टीचर से पढ़ती थी फलक। फलक, उन टीचर्स को भी जरा एक्नॉलेज कर देते हैं। सेकेंड ईयर में तो आपने कुछ भी कोचिंग नहीं ली, और आप क्या वीडियो लेक्चर्स रेगुलरली देखती थी या वो सब भी नहीं करती थी, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और रीडिंग करती थी? सर मेरे कुछ वीक एरियाज थे, जैसे रिलेटिव मोशन, और ऑर्गेनिक का थोड़ा सा पोर्शन था, स्टीरियो आइसोमर वाला, और कुछ कुछ बायो का पोर्शन था, जो मेरा वीक वीक एरियाज थे, उनके मैंने लेक्चर्स देखे हैं। ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका बेस तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बना, आपका स्कोर 630 आया। आपके जो टीचर्स थे आपके आसपास, उनके नाम बता दीजिए। लेट अस एक्नॉलेज देयर एफर्ट आल्सो। तो फॉर फिजिक्स पुनीत सर, ही हैव रियली हेल्प्ड मी। मतलब अभी ड्रॉप ईयर में भी कहाँ ही पे है वर। पुनीत सर? रोहिणी एरिया में है? ये सर रोहिणी में ही है। पुनीत सर रोहिणी में है, ओके। रोहिणी सेक्टर 7। ओके। और जे सर केमिस्ट्री हाउस, HS अरोरा सर, उन्होंने मेरी केमिस्ट्री में बहुत हेल्प की। वो भी ओके। उधर ही है, सेक्टर 7। और बायो में अहमद सर। बायो में अहमद सर। तो वो बॉटनी और जुआलॉजी दोनों पढ़ाते थे? यस सर। सर ही इज अ आपके सामने डॉक्टर, हाँ, सॉरी, बोलिए। या ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, तो वो क्लास में बहुत मोटिवेट करते थे, केसेस बताते थे अपने क्लिनिक के। तो वहां से बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ।
बहुत ज़बरदस्त है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने फलक अंसारी हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका स्कोर 2024 में 630 था। इस बार इनका स्कोर 612 है, कम है, पर रैंक बहुत ज़बरदस्त है, 731। और इस वीडियो को वापस देखिएगा गाइस। मैं आपको आई कैनॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इनफ। एक तो तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में फलक ने बताया। शी इज ऑब्वियसली वेरी वेरी डिसिप्लिन लाइक अ टॉपर इज। पर दूसरी चीज जो इन्होंने सीखी अपनी जर्नी में वो ये है कि क्वेश्चंस को छोड़ते कैसे हैं, और अल्टीमेटली दैट स्किल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ड्यूरिंग नीट एग्जाम। इन्होंने अल्टीमेटली 20 क्वेश्चन छोड़े। इसका मतलब 640 नंबर आ गए। 640 में से 612 नंबर हैं। दैट इज अ फैंटास्टिक स्ट्राइक रेट। थैंक यू सो मच फलक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।